अभी क्या तरह से घटनाक्रम बदला है, अब क्या है? सर, घटनाक्रम बहुत बदल चुका है राजस्थान में। आज क्या राजनीति का हालात आप लोगों की तरफ क्या अगली रणनीति क्या होगी? देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और मैं, हम दोनों के दोनों बतौर ऑब्जर्वर यहाँ पर आए थे और कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग मुख्यमंत्री जी से पूछ करके उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से और उनकी कन्वीनियंस से रखा गया। मुख्यमंत्री निवास के ऊपर ही उन्होंने कहा शाम को 7 बजे रखना है, तो उनकी कन्वीनियंस से ही ये मीटिंग रखी गई, जो सबसे पहले आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो कोई भी बात हो आप हमें कहें। खड़गे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जा करके बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1 to 1 हर एक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। लिहाजा उसके बाद में शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं ताकि फ्री फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके, सबसे बात करके फैसला लेंगी। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशंस नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें। तो ये चलिए, इतना तो साफ है कि कांग्रेस के बीच जो सियासी हलचल, जो सियासी तूफान इस वक्त अरुण हमें देखने को मिल रही है वो महज मतभेद नहीं है बल्कि साफ साफ तौर पर मनभेद दिखाई देता है। 3 शर्तें और इन 3 शर्तों से सीधे सीधे अजय माकन के शब्दों ने बता दिया कि वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। अरुण, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो सवाल यही है हमारा कि 3 शर्तें रखी गई और 3 शर्तों से संतुष्ट अजय माकन तो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, जैसा कि हम बता रहे थे कि कोशिश ये कर रहे थे अशोक गहलोत कि वो इसको टलवा दें, जो फैसला होने वाला था जल्दी से, और इस बात का फैसला होने वाला था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए,
विधायकों से रायशुमारी करने के बाद संभवतः उसको वो टलवा दे। वो चाहते थे कि जब तक वो अध्यक्ष पद का चुनाव न जीत लें तब तक मुख्यमंत्री बदलने की बात ही न हो, यानी वो अध्यक्ष बन जाए उसके बाद ही ये तय हो कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसको लेकर के जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के अंदर दूसरा खेमा ये कह रहा था कि आप अगर मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे तो आप अपने ही खिलाफ फैसला कैसे लेंगे। अब कांग्रेस अध्यक्ष ही ये तय करता है, पार्टी के संगठन का मुखिया होता है, तो क्या अशोक गहलोत अध्यक्ष के रूप में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का कोई रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे, इस बात को लेकर के अठनी थी। और जैसा कि उन्होंने कहा कि ये अनुशासनहीनता है कि हम यहाँ पर सीएलपी की बैठक करने आए हैं, विधायक दल की बैठक करने आए हैं, हमारे साथ मिलने को कोई तैयार नहीं। और हम सुबह से कह रहे हैं इस बात को कि अशोक गहलोत के इशारे पर विधायकों ने उनसे दूरी बनाई, अलग बैठक की, इस्तीफा दे दिया। और अरुण, सियासी गहमा गहमी को और गहराई से यहाँ पर समझेंगे, लेकिन इस बीच टीआरपी की रेस में न्यूज़ 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका